तलबा और तालिबात फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा सबक नंबर 7 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जिसका उन्वान है, जिसका टॉपिक है तारे। ठीक है, ये एक नज़म है जो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी। इसकी मैं रीडिंग करूंगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको मुश्किल अल्फाज वगैरह भी ये जो लिखे हुए हैं ना 3-4 बताऊंगी, ठीक है। रात आई और जागे तारे, रात आई और जागे तारे, नन्हे मुन्ने छोटे छोटे, नन्हे मुन्ने छोटे छोटे, गोल मटोल और मोटे मोटे, गोल मटोल और मोटे मोटे। आप बैठे हैं मिलकर सारे, आप बैठे हैं मिलकर सारे, रात आई और जागे तारे, रात आई और जागे तारे, देखो कैसे चमक रहे हैं, देखो कैसे चमक रहे हैं, गोया मोती दमक रहे हैं, गोया मोती दमक रहे हैं। ठीक है, कितने अच्छे कितने प्यारे, कितने अच्छे कितने प्यारे, रात आई और जागे तारे, थक जाते हैं चलते चलते आखिर आंखें मलते मलते, थक जाते हैं चलते चलते आखिर आंखें मलते मलते, सो जाते हैं नींद के मारे, रात आई और जागे तारे, सो जाते हैं नींद के मारे, रात आई और जागे तारे। तो बच्चों, ये जो मैंने रीडिंग की है, ठीक है, आपको नज़र आ रही है ये जो मैंने रीडिंग की है, इसमें से 2 सवाल पूछे गए हमसे और उसका हम जवाब देंगे, ठीक है। तारे कब जागते हैं? तो बच्चे, तारे कब जागते हैं? जब रात आती है, ठीक है। जैसे ये लिखा है, रात आई और जागे तारे, जब रात होती है तो तारे जाग जाते हैं। तारों की चमक किन चीज़ों से मिलती जुलती है? तो बच्चों, तारों की चमक, देखो कैसे चमक रहे हैं, गोया मोती दमक रहे हैं, ठीक है। तो तारों की चमक किन चीज़ों से मिलती है? मोतियों से, ठीक है। जैसे मोती दमक रहे हों, इस तरह तारों की चमक मोतियों से मिलती है, ठीक है। 4 नहीं है, 8 नहीं है, 20 नहीं है, 60 नहीं है, ठीक है। 4 नहीं है, 8 नहीं है, 20 नहीं है, 60 नहीं है, लाखों हैं ये दोस्त हमारे, लाखों हैं ये दोस्त हमारे, रात आई और जागे तारे, रात आई और जागे तारे, लाख पुकारो लाख बुलाओ, लाख पुकारो और लाख बुलाओ, लाख कहो तुम आओ आओ, लाख कहो तुम आओ आओ, कभी ना आए पास तुम्हारे, कभी ना आए पास तुम्हारे, रात आई और जागे तारे, रात आई और जागे तारे। तो बच्चों, ये जो अल्फाज हैं ये हैं गोल मटोल, गाफ वाउ लाम गोल, मीम टे वाउ लाम मटोल, गोल मटोल। अगला लफ्ज़ है दमक, दाल मीम काफ दमक, नींद, नून ये नून दाल नींद, मलते, मीम लाम ते ये मलते, ठीक है। तो बच्चों, अब हम इसकी जाते हैं मश्क की तरफ, जिसमें अल्फाज मानिए। मैं आपको ये समझाती हूँ और बताती हूँ। दमकना, दाल मीम काफ नून अलिफ, दमकना मतलब चमकना, चे मीम काफ नून अलिफ, चमकना, ठीक है। नन्हे मुन्ने, नून नन्हे, नून नून हे ये, मुन्ने मीम नून ये, मुन्ने नन्हे मुन्ने, छोटे छोटे, छे वाव टे ये, छे वाव टे ये, छोटे छोटे। लाखों, लाम अलिफ काफ हे वाव नून गुन्ना, लाखों मतलब बहुत ज़्यादा, बे हे ते बहुत, जे ये अलिफ दाल है ज़्यादा। नींद, नून ये नून दाल नींद, काफ ये, के मारे, मीम अलिफ रे ये, नींद के मारे, जिनको बहुत ज़्यादा नींद आई हो, ठीक है। जीम नून जिन, काफ वाव को बहुत, बे हे ते बहुत, ज़्यादा, जे ये अलिफ दाल है ज़्यादा, नींद, नून ये नून दाल नींद, अलिफ मद हमजा ये, आई हे वाव हो, नींद आई हो।
तो इनकी भी आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नज़म के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज चुनकर खाली जगह पुर करें। ठीक है, ये इन्होंने हमें चार अल्फाज दिए, चमक, दोस्त, नींद, जागे। ठीक है, इनको इस्तेमाल करते हुए हमने ये खाली जगह पुर करनी है। तो अलिफ है हमारे पास, रात आई और डैश तारे, रात आई और जागे तारे। ठीक है, जागे, ये अल्फाज इस्तेमाल किया यहाँ पे। बे है, देखो कैसे डैश रहे हैं, चमक, इसमें हमने कौन सा अल्फाज इस्तेमाल किया, चमक, देखो कैसे चमक रहे हैं। जीम क्या है, लाखों हैं ये दोस्त हमारे। ठीक है, लाखों हैं ये दोस्त हमारे, ये कौन सा अल्फाज इस्तेमाल किया है, ये वाला। सो जाते हैं नींद के मारे, ये कौन सा अल्फाज है, नींद, नींद के मारे, सो जाते हैं ये नींद के मारे। ठीक है, अब हम जाते हैं सवाल जवाब की तरफ। ठीक है, तो पहला सवाल है कि तारों की सूरत कैसी है। तो तारे छोटे छोटे, गोल मटोल और मोटे मोटे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे भी आपने पढ़ा होगा, ये लिखा है नन्हे मुन्ने छोटे छोटे, गोल मटोल और मोटे मोटे। ठीक है, तो तारों की सूरत कैसी है कि नन्हे नन्हे छोटे छोटे, गोल मटोल और मोटे मोटे हैं। तारे क्यों थक जाते हैं, तारे चलते चलते थक जाते हैं, तारे क्यों थक जाते हैं, तारे चलते चलते थक जाते हैं। ठीक है, तो ये नज़म किसने लिखी है, तो ये नज़म सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने लिखी है। इस नज़म के राइटर कौन है, लिखने वाले कौन हैं, ये लिखा हुआ है सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम। ठीक है, क्या नाम है, सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम। रात के वक्त आसमान पर तारों का मंजर आपको कैसा लगता है, दो जुमलों में लिखें। तो बच्चों, मुझे रात के वक्त तारों का जो मंजर आसमान पे, मतलब मुझे जैसा लगता है, मैंने वो लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन आपने वो लिखना है जैसा आपको फील होता है, जैसा आपको अच्छा लगता है। ठीक है, मैंने लिखा है कि रात के वक्त आसमान पर तारे ऐसे लगते हैं जैसे हीरे चमक रहे हैं। तारों का मंजर बहुत ही हसीन लगता है, जैसे खूबसूरत मोती स्याह चादर पर चमक रहे हों। ठीक है, मतलब रात के टाइम जब आप जाते हैं ना बाहर और आप देखते हैं कि आसमान पे सिर्फ तारे ही तारे होते हैं, तो बिल्कुल मुझ ऐसे फील होता है जैसे डायमंड्स हैं। ठीक है, और ऐसा लगता है जैसे वो आपको अपनी तरफ बुला रहे हैं। तो वो मंज़र मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। तो अब आपने बताना है कि आपको कैसा लगता है। ठीक है, आपको पसंद है, नहीं पसंद है, अगर आपको पसंद है तो आपको कैसा लगता है। ठीक है, जोड़ियों में बैठकर एक दूसरे को नज़म तारीफ सुनाई और हर शेर में हम आवाज़ अल्फाज की निशानदेही करें। बच्चों, ये ठहरना, ये हम लोग करते हैं। ठीक है, ये टास्क है, बट मैं आपकी हेल्प करती हूँ। रात आई और जागे तारे, नन्हे मुन्ने छोटे छोटे, गोल मटोल और मोटे मोटे। रात आई और जागे तारे, जागे और तारे एक ही जैसा, एक ही हम आवाज अल्फाज है। ठीक है, नन्हे मुन्ने, नन्हे मुन्ने भी हम आवाज अल्फाज हैं। ठीक है, गोल मटोल, गोल मटोल भी क्या, हम आवाज अल्फाज हैं। ठीक है, आप बैठे हैं मिलकर सारे, रात आई और जागे तारे, सारे और तारे ये भी हम आवाज अल्फाज हैं। देखो कैसे चमक रहे हैं, गोया मोती धमक रहे हैं, चमक धमक। ठीक है, ये दोनों भी हम आवाज अल्फाज हैं। कितने अच्छे कितने प्यारे, रात आई और जागे तारे, प्यारे और तारे ये भी हम आवाज अल्फाज हैं। ठीक है, थक जाते हैं चलते चलते, आहर आंखें मलते मलते, इसमें हम आवाज अल्फाज कौन से हैं, चलते चलते और मलते मलते। ठीक है, सो जाते हैं नींद के मारे, रात आई और जागे तारे, मारे और तारे ये भी क्या है, ये हम आवाज अल्फाज हैं। ठीक है, चार नहीं है, आठ नहीं है, 20 नहीं है, 60 नहीं है, 8 और 60। ठीक है, 8 और 60 ये भी हम आवाज अल्फाज हैं। लाखों हैं ये दोस्त हमारे, रात आई और जागे तारे, हमारे तारे ये भी हम आवाज अल्फाज हैं। लाख पुकारो लाख बुलाओ, लाख कहो तुम आओ आओ, बुलाओ और आओ। ठीक है, पुकारो आओ, बुलाओ और आओ ये भी हम आवाज अल्फाज हैं। कभी ना आए पास तुम्हारे, रात आई और जागे तारे, तारे और तुम्हारे ये भी क्या है, हम आवाज अल्फाज हैं। समझ आ गई है कि हम आवाज अल्फाज कौन से हैं। ठीक है, ये इसमें ना, ये जो इन्होंने एक बड़ा सा
बॉक्स दिया है, ठीक है। इसके अंदर छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं जिनमें हरूफ तहज्जी लिखे हैं, ठीक है। इनमें 3 चीज़ों के नाम छुपे हैं जो आसमान पर चमकती है और आसमान पर वो चीज़ें चमकती हैं। तो बच्चों ये आसमान पर क्या चीज़ें चमकती हैं ये तो आपको एकदम से आपके माइंड में आ गया होगा कि आसमान पे ऐसी कौन सी 3 चीज़ें जो चमकती हैं। तो मैंने आपकी आसानी के लिए ये ऑलरेडी फिल किया हुआ है, लेकिन आपने ये खुद प्रैक्टिस करना है ताकि आपको ये अच्छे से जहन में बैठ जाए। तो ठीक है, यहाँ पे है पहला वर्ड है तारे, ते अलिफ रे ये तारे, ठीक है। दूसरी क्या चीज होगी? सूरज, सीन वाव रे जीम, सूरज। सूरज ही आसमान पे चमकता है ना, मतलब दिन के टाइम सूरज ही आसमान पे होता है। और तारे। और तीसरी क्या चीज है? चांद, चे अलिफ नून दाल, चांद, ठीक है। तो ये क्या है? चांद। 3 चीजें आसमान पे चमकती हैं, तारे, सूरज, चांद। क्या चमकती हैं 3 चीजें? तारे, सूरज और चांद, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है, जनाब को आयत सीखें कलमा। दिए हुए जुमले को गौर से पढ़ें और इनमें कलमा को नुमाया किया गया है। सॉरी, ये जो जुमले दिए गए हैं ना, इसमें इन्होंने हमें कलमा, जो रेड कलर से जो वर्ड लिखे गए हैं उसको कलमा कहा गया है, ठीक है। और इसमें है मैंने पानी पिया। अब पानी क्या है? कलमा। सबने रोटी खाई, रोटी क्या है? कलमा है, ठीक है। अच्छा, ये नीचे लिखा हुआ है कि बच्चों को बताएं वो अल्फाज जो कोई मानी रखते हो उन्हें कलमा कहते हैं, ठीक है। वो अल्फाज जिनका कोई मानी हो वो कलमा कहलाते हैं। जैसे पानी, ठीक है, पानी। पानी एक मतलब एक लफ्ज़ है जिसका कोई मानी है, जो कोई हैसियत रखता है, तो ये क्या है? कलमा है, ठीक है। रोटी भी। अच्छा, मुहमिल। दिए हुए जुमलों को गौर से पढ़े, इनमें मुहमिल को नुमाया किया गया है। मैंने पानी वानी पिया। अब पानी का तो कोई मतलब है, मतलब पानी एक लफ्ज़ है। वानी क्या है? वानी कुछ भी नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये इसकी डेफिनेशन भी लिखी है कि नीज उन्हें बताएं कि अब वो अल्फाज जो अमूमन बेमानी हूँ मगर जब कलमा से मिले और बामानी बन जाए उन्हें महमिल कहते हैं, ठीक है। बच्चों ये देखें, कलमा और महमिल का फ़र्क महसूस हुआ है कि कलमा वो होते हैं जिनका कोई मानी होता है, जिनकी कोई हैसियत होती है। जैसे पानी है, ठीक है, इनकी कोई हैसियत है, इनका कोई मतलब है, ये बेमानी नहीं है, तो ये कलमा हो गया। महमिल, महमिल क्या होता है कि जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, बिल्कुल बेमानी होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जब कलमा के साथ मिल जाते हैं, ठीक है, ये जब कलमा से मिल जाते हैं और बामानी बन जाएं तो इसको हम महमिल कहते हैं, ठीक है। जब ये कलमा के साथ मिल जाते हैं, वैसे महमिल का आपने हमेशा जो मुहमिल है ये वर्ड है, ये है, इसका आपने हमेशा माइंड में ये रखना है कि ये जो अल्फाज होते हैं इनका कोई मानी नहीं होता, ठीक है। ये बगैर, ये मीनिंगलेस होते हैं, ये क्या होते हैं? मुहमिल होते हैं। और जो कलमा होता है, जो वो अल्फाज जिनके कोई मानी होते हैं वो कलमा, ये आपको इस तरह से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। ये ईजी है और आपके दिमाग में ये रहेगा कि कलमा वो होता है, वो अल्फाज होते हैं जिनके मीनिंग होते हैं, जिनका कोई मानी होता है। जबकि महमिल वो अल्फाज होते हैं जिनका कोई मानी नहीं होता, ये बेमानी होते हैं। जैसे मैंने पानी वानी पिया। अब पानी तो कोई हैसियत रखता है, उसका मतलब है वानी। ऐसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते रहते हैं, मैंने पानी, मैंने रोटी शोटी खाई। अच्छा, वो झूठ मूठ बोलता है या इस तरह के अल्फाज। अब इसमें झूठ तो कलमा हो गया, लेकिन मूठ क्या हो गया? ये महमिल हो गया, ठीक है। जैसे ये सब ने रोटी वोटी खाई, देखा, वोटी क्या हो गया? महमिल हो गया, ठीक है। अब इनमें से हमने कलमा और महमिल अलग करने, ठीक है। अब जैसे हमने गोल मटोल तारे देखे, अब गोल क्या होगा? कलमा, और मटोल क्या होगा? महमिल हो गया, ठीक है। ये बचा कचा कचा खाना कौन खाएगा? बचा कुचा खाना कौन खाएगा? बचा ये हो गया कलमा, और कुचा ये हो गया महमिल। जंगल में सचमुच का शेर था। सच क्या हो गया? कलमा, और मुझ क्या हो गया? महमिल हो गया, ठीक है। अब समझ आइए कलमा और महमिल का क्या डिफरेंस है। ये बहुत इजी है, बस आपने थोड़ा सा अपना दिमाग लड़ाना है, प्रैक्टिस करनी है, और इंशाल्लाह से ये आपको फिर कभी भी नहीं भूलेगा, ठीक है। ये आपने सही से याद रखना है।
अगला सवाल है, दी हुई नज़म गौर से पढ़ें और आखिर में सवालों के ज़बानी जवाब दें। अच्छा बच्चों, अब मैं नज़म पढ़ रही हूँ, आपने गौर से सुनना है और आपने इसके क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है। मेरी गुड़िया बोली बाली, नीली नीली आंखों वाली, ठीक है। गोद में लो तो आंखें खोले, मीठी मीठी बोली बोले, ठीक है। आंखें मूंदे और सो जाए, मुझसे खेले आंख मिचोली, ठीक है। मेरी गुड़िया है हम जोली। अब ये मैंने नज़म पढ़ ली है, अब इससे रिलेटेड सवाल हैं जिनका जवाब देना है हमने। गुड़िया की आंखें कैसी हैं, तो बच्चों कैसी आंखें हैं? नीली नीली आंखें, ठीक है। गुड़िया कब आंखें खोलती है? गोद में लो तो आंखें खोलें, जब उसको गोद में लो तो वो आंखें खोलती है। गुड़िया कौन सा खेल खेलती है? आंख मचोली। मुझसे खेले आंख मचोली, गुड़िया कौन सा खेल खेलती है? आंख मचोली का, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है जनाब, हाँ जी, दी हुई तस्वीरों के अनवान लिखें, नीज हर तस्वीर के बारे में तीन तीन जुमले लिखें। अच्छा, ये जो दो तस्वीरें दी हुई है इन्होंने, ठीक है, इनका हमने पहले उन्वान लिखना है कि ये मंज़र किस वक्त का है, ये कौन सा टाइम है, और फिर उसके बाद हमने क्या लिखना है, उसके बाद हमने इनके बारे में तीन तीन जुमले लिखने हैं। बच्चों, तो आप इस तस्वीर को गौर से देखें और मुझे बताएं कि ये कौन सा मंज़र है, ठीक है। तो बच्चों, ये है सुबह का मंजर और ये है रात का मंजर, ठीक है। अब सुबह के बारे में मैंने तीन जुमले लिखे हैं आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको इजीली समझ आ सके, ठीक है। आपने इन दो तस्वीरों को देखना है। आपको अगर ये शाम का मंजर लगता है या दिन का लगता है, आपने वो लिखना है। जो आपको इस पिक्चर को देख के लग रहा है, आपने वो लिखना है, ठीक है। मुझे सुबह का मंजर लगा है। सुबह का मंजर बहुत ही हसीन होता है, हर तरफ रोशनी ही रोशनी होती है। सुबह के वक्त चरिंद परिंद अल्लाह की तस्बीह करते हैं, ठीक है। सुबह के वक्त ताज़ा हवा चलती है, जो कि मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। आप कोई भी जुमले लिख सकते हैं, ये मैंने इजी से सादा से जुमले आपके लिए लिखे ताकि आप समझ सकें कि हमने इस सवाल में करना क्या है। हमने इन दो तस्वीरों को पहचानना है, ठीक है, इनका उन्वान लिखना है, इनका टॉपिक लिखना है और उसके बाद इनके बारे में तीन जुमले लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद ये रात का है मंजर है, तो रात का मंजर बहुत ही पुरसुकून होता है, हर तरफ खामोशी और सुकून ही सुकून होता है। रात के वक्त जानवर और सॉरी चांद और तारे अपनी रोशनी बिखेरते हैं, ठीक है। रात के वक्त क्या होता है कि हर तरफ सुकून होता है, खामोशी होती है और जो चांद तारे अपनी रोशनी हर तरफ बिखेरते हैं, ठीक है। इसकी समझ आ गई है? अच्छा बच्चों, आपका टास्क ये है कि आपने क्या करना है कि जो सबक के हम अल्फाज है ना, वो एक दूसरे को लिखवाने, ठीक है। अपने फ्रेंड या अपने जो भी आपका क्लास फेलो है, उसके साथ आपने पेयर बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपने हम आवाज अल्फाज के इस पूरे टॉपिक में, ये जो पूरा लेसन है तारे, इसमें आपको जो भी हम आवाज अल्फाज मिलते हैं या नजर आते हैं, आपने वो अपने दोस्त को इमला लिखवाना है, आपने उसको जुबानी, आपने उसको बोलने है और उसने जुबानी लिखना है। तो बच्चों, ये हमारा लेसन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन हमेशा की तरह जैसे मैं रिपीट करती हूँ, आज भी रिपीट करूँगी ताकि आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। बच्चों, मैं इसलिए ये रिपीट करती हूँ, मतलब ये एक जो लेसन है उसको दो बार इसलिए आपको पढ़ाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। आप जब इसको अच्छे से समझेंगे तो फिर उसके बाद आपके लिए आसानी होगी। आप जब भी बुक खोलेंगे, आपसे कोई दूसरा बंदा या आपकी टीचर या आपका फ्रेंड या आपका बहन भाई या कोई भी आपसे सवाल करेगा, तो आपको एकदम से आपके माइंड में क्लिक होगा कि भाई हमने ये वहाँ पढ़ा था, सुना था, इसका ये जवाब है, ठीक है। तो ये इसलिए आपके लिए आसानी होगी कि अगर पहली बार आप जो सुन रहे हैं वो समझ नहीं आ रही है, तो आप एक और बार सुन लें आपको, ताकि वो अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है बच्चों। तो हमारा आज का लेसन था तारे, ठीक है। इसकी हमने रीडिंग की, इसमें हमें रीडिंग की जिसमें मतलब ये बताया कि जो तारे होते हैं उनकी शक्ल कैसी होती है, वो किस टाइम जागते हैं, किस टाइम सोते हैं, और
उनके तार मतलब जो सितारे स्टार्स हैं उनके बारे में बताया गया। ठीक है, मैं एक बार फिर रीडिंग कर लेती हूँ। रात आई और जागे तारे, नन्हे मुन्ने छोटे छोटे, गोल मटोल और मोटे मोटे, आप बैठे हैं मिलकर सारे। रात आई और जागे तारे, देखो कैसे चमक रहे हैं, गोया मोती दमक रहे हैं। कितने अच्छे कितने प्यारे, रात आई और जागे तारे। थक जाते हैं चलते चलते, आखिर आंखें मलते मलते सो जाते हैं नींद के मारे, रात आई और जागे तारे। तो बच्चों, तारे कब जागते हैं? रात के वक्त। और तारों की चमक किन चीजों से मिलती है? मोतियों से। किन चीजों से मिलती है? मोतियों से। 4 नहीं है, 8 नहीं है, 20 नहीं है, 60 नहीं है, लाखों हैं ये दोस्त हमारे, रात आई और जागे तारे। लाख पुकारो लाख बुलाओ, लाख कहो तुम आओ आओ, कभी ना आए पास तुम्हारे, रात आई और जागे तारे। ठीक है, इसमें वो ये बता रहे हैं कि जो तारे हैं वो गोल मटोल नन्हे मुन्ने से होते हैं और उनकी जो चमक है वो मोतियों की जैसी है, और जो ही रात होती है तो वो जाग जाते हैं, लेकिन रात सारी चलते चलते वो थक जाते हैं, उस वजह से उनको नींद आ जाती है। ठीक है, और ये तादाद में 4 नहीं 8 नहीं है ये, बल्कि लाखों के हिसाब से। ठीक है, और आप इनको जितना बुलाओ जितना पुकारो वो कभी भी आपके पास नहीं आते। ठीक है, तो इससे हमने क्या सीखा? इस सबक से हमने ये सीखा कि तारे रात को आसमान पर चमकते हैं और तारों की तादाद बहुत ज्यादा है। ठीक है, कि हम उनको गिन नहीं सकते, लाखों करोड़ों के हिसाब से। ठीक है, जिनको हम गिन नहीं सकते। समझ आ गई? इस सबक से हमने ये सीखा। उसके बाद हमने मुश्किल अल्फाज मानी किए थे, जिनमें दमकना चमकना, ये मैंने आपको पहले तोड़ करके इनका बताया ताकि आपको कोई भी लफ्ज मुश्किल ना लगे। ठीक है, जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। नन्हे मुन्ने छोटे छोटे, लाखों बहुत ज्यादा नींद के मारे, जिनको बहुत ज्यादा नींद आती है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया जनाब? अगला जो सवाल था उसमें हमें करना था कि नज़म के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज चुनकर खाली जगह पुर करें। हमें 4 अल्फाज दिए गए थे जिनकी मदद से हमने 4 खाली जगह पुर करनी थी। ठीक है, तो हमने की रात आई और जागे तारे। ठीक है, इसमें हमने जागे लफ्ज इस्तेमाल किया। देखो कैसे चमक रहे हैं, लाखों हैं ये दोस्त हमारे, सो जाते हैं नींद के मारे। ठीक है, ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई थी इनको हमने फिल करना था ये चारों अल्फाज को इस्तेमाल करके। ठीक है, उसके बाद सवाल जवाब आगे जो कि बहुत ही आसान थे और यकीनन अब आपको याद भी हो गए होंगे। तो मैं आपसे सवाल करती हूँ, मेरा पहला सवाल है कि तारों की सूरत कैसी है? तो बच्चों आप मुझे इसका जवाब देंगे। तारों की सूरत कैसी है? तारे छोटे छोटे, गोल मटोल और मोटे मोटे हैं। वेरी गुड। उसके बाद दूसरा सवाल था तारे क्यों थक जाते हैं? तारे चलते चलते थक जाते हैं, क्योंकि तारे सारी रात जब वो आसमान पे चलते रहते हैं तो वो थक जाते हैं और इसकी वजह से उनको नींद आ जाती है। ठीक है, तो ये नज़म किसने लिखी है? तो इस नज़म का मुसन्निफ राइटर कौन था? कौन है? सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम। ठीक है, सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम। ये आप अपनी बुक खोलेंगे, उसमें ये जो नज़म है उसके यहाँ पे साइड पे लिखा हुआ है इनका नाम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो सवाल था वो था रात के वक्त आसमान पर तारों का मंजर आपको कैसा लगता है? तो बच्चों मैंने आपको मतलब यहाँ पे जो मैंने 2 लाइंस लिखी हैं ये मैंने अपने बारे में बताया कि मुझे कैसा लगता है। ये मैंने इसलिए लिखा था कि आपको आसानी हो समझने में और लिखने में। तो बच्चों रात के वक्त मुझे आसमान पर तारे बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे हीरे चमक रहे हों। ठीक है, और ये जो तारों का जो मंजर है ये बहुत ही हसीन लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे स्याह चादर है, आसमान स्याह चादर है और उस पे छोटे छोटे मोती धमक रहे हैं। ठीक है, आप चमक की जगह धमक भी लिख सकते हैं और आपको जो मंजर जैसा आपको लगता है तारों का मंजर आपने वो लिखना है। ठीक है बच्चों, ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो, आपको मुश्किल ना हो। ठीक है जी, उसके बाद हमारा अगला सवाल था कि हमने नज़म तारे और हर शेर में हम आवाज़ अल्फाज की निशानदेही करनी थी। तो बच्चों जो हमने की थी, जिसमें जो पहला शेर था, पहला शेर था रात आई और जागे तारे। ठीक है, जागे तारे। ठीक है, इसमें जो दूसरा शेर है इसमें कौन से अल्फाज एक जैसे हैं? एक तो ये नन्हे मुन्ने, ये 2 एक जैसे हैं, और गोल मटोल ये दोनों भी एक ही जैसे हैं। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा जो था उसमें हमें कौन से अल्फाज मिले थे? सारे तारे। ठीक है, उसके बाद हमें चमक दमक,
उसके बाद हमें प्यारे तारे, ठीक है। उसके बाद हमें चलते चलते मलते मलते, ठीक है। उसके बाद हमें मारे तारे। ये सब हम आवाज अल्फाज हैं इस पूरी नज्म में, ठीक है। उसके बाद 8 60, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आया था हमारे तारे। फिर हमारे पास बुलाओ आओ, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे तारे। ओके, ये सब हम आवाज अल्फाज हैं जो आपने अपने जहन में रखने हैं बच्चों, ठीक है। ये आप कोशिश करना कि आप बिल्कुल भी नहीं भूलें। आपको समझ आ गई होगी कि हम आवाज अल्फाज कैसे होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक इन्होंने एक समझ लीजिए बॉक्स दिया था जिसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स थे, उसमें हरूफ तहज्जी लिखा हुआ है और इन्होंने हमसे कहा है कि हमने 3 ऐसी चीजों के नाम ढूंढकर नीचे लिखने हैं जो आसमान पर चमकती हैं। तो बच्चों ये बात सुन के ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि वो 3 चीजें क्या हैं। तो पहली क्या थी? तारे, ठीक है, तारे। दूसरा क्या था? सूरज, सूरज। और तीसरा क्या था? चांद, चांद, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बच्चों इसकी तो आपको समझ आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चों को। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 2 चीजें थी, एक कलमा और एक महमिल, ठीक है। मैंने इसको आपके लिए, आपकी समझ के लिए, आपकी आसानी के लिए मैंने आपको बहुत आसान अल्फाज में ये क्या कहते हैं, मैंने डिफाइन किया है ताकि आपको ये भूले ना या फिर कंफ्यूज ना हो कि कलमा क्या होता है। वो अल्फाज जिनके कोई मानी होते हैं, जो कोई हैसियत रखते हैं, जैसे पानी, ठीक है, रोटी। इनका कोई मतलब होता है, ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, इनकी कोई हैसियत होती है, ये क्या हो गए? कलमा। उसके बाद मुहमिल वो लफ्ज होते हैं जो बिल्कुल बेमानी होते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता, वो क्या होता है? मुहमिल। बस आपने क्या याद रखना है कि कलमा वो अल्फाज होते हैं जिनका कोई मतलब होता है, जबकि मुहमिल वो अल्फाज हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। वो हम ऐसे ही अपने रोजमर्रा के जो जुमले हम बोलते हैं या किसी से बात करते हैं तो उसमें इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने पानी वानी पिया, अब वानी क्या है? मुहमिल है। सबने रोटी वोटी खाई, वोटी क्या है? ये भी मुहमिल है। जैसे कि मैं कहती हूँ वो झूठ मूठ बोलता है, अब झूठ कलमा हो सकता है और मूठ मुहमिल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पे हमें जुमले दिए जिसमें से हमने कलमा और मुहमिल अलग करने थे, तो मैंने आपकी आसानी के लिए खुद ही अलग कर दिए, लेकिन आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि आप ये भूले नहीं और आप इजीली इसको अलग कर सके। जैसे हमने गोल मटोल तारे देखे, अब गोल कलमा हो गया और मटोल महमिल हो गया, ठीक है। ये बचा कुचा खाना कौन खाएगा, बचा क्या हो गया? कलमा हो गया और कुचा मुहमिल। बचा कुचा, हम अक्सर कहते हैं बचा कुचा खाना किसको देना है, बचा कुचा खाना कहाँ फेंकेंगे, या बचा कुचा खाना कहाँ रखना है, ठीक है। जंगल में सचमुच का शेर था, सच क्या हो गया? कलमा और मुझ क्या हो गया? महमिल हो गया, ठीक है। जंगल में सचमुच का शेर था, सच क्या हो गया? कलमा और मुझ क्या हो गया? मुहमिल हो गया। अब मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ ताकि आपको ये समझने में आसानी हो और आप इसको भूलें ना। कलमा वो अल्फाज होते हैं जिनका मतलब होता है, जबकि मुहमिल वो अल्फाज होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, बेमानी अल्फाज होते हैं। इस तरह से आपको ना ये अच्छे से ज़हन में रहेगा और आप बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं, ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगला क्या सवाल था? अगला सवाल था, इस नज़म को गौर से पढ़े और आखिर में सवालों के ज़बानी जवाब दें। तो हमने नज़म को गौर से पढ़ा था, फिर हमने सवालों के जवाब भी दिए, जिसमें पहला सवाल था गुड़िया की आंखें कैसी हैं, तो गुड़िया की आंखें नीली हैं, ठीक है। गुड़िया कब आंखें खोलती है? तो गुड़िया जब उसे गोद में लो तो आंखें खोले, गोद में उठाते हैं तो आंखें खोलती है। गुड़िया कौन सा खेल खेलती है? तो गुड़िया आंख मिचोली का खेल खेलती है, ठीक है।
उसके बाद इस लेसन का जो लास्ट पेज है वो था जिसमें दो तस्वीरें दी गई थी, हमने उसका टॉपिक लिखना था और उसके बारे में तीन तीन सेंटेंसेस लिखने थे। अब एक जो था ये है पिक्चर, ये सुबह का मंजर है और ये रात का मंजर है। अब सुबह के मंजर में मैंने जो लिखा है उसमें मैंने लिखा है कि सुबह का मंजर बहुत ही हसीन होता है, हर तरफ रोशनी ही रोशनी होती है, परिंदों की चहचहाने की आवाज़ होती है, परिंदे अल्लाह की तस्बीह करते हैं। अच्छा, उसके अलावा ताज़ा हवा चलती है और इस तरह की चीज़ें, ठीक है। और रात का मंजर क्या, रात का मंजर जो होता है बहुत ही पुरसकून होता है। सुबह का जो मंजर होता है उसमें हलचल होती है, मतलब सुबह सब उठते हैं, अपने कामों पर लगते हैं और इस तरह हलचल होती है। लेकिन जो रात का मंजर होता है वो बहुत ही पुरसकून होता है, उस टाइम सब थके हारे सो जाते हैं ना, हर तरफ खामोशी होती है, सुकून होता है। रात के वक्त आप देखेंगे चांद और तारे आसमान पे अपनी रोशनी बिखेरते हैं और मतलब एक पुरसुकून अच्छा मंजर होता है रात का, ठीक है बच्चों। ये मैंने आपकी आसानी के लिए ये दो लिखे हैं। अब ये मैंने लिखा है, आप खुद से आपको कैसा लगता है सुबह का मंजर और आपको रात का मंजर कैसा लगता है वो आपने खुद से लिखना है। ये मैंने सिर्फ आपकी आसानी के लिए लिखा है। तो बच्चों ये लास्ट जो आपका टास्क है उसमें आपने पेयर बनाना है, ठीक है। दो स्टूडेंट्स इकट्ठे होंगे और इस नज़म में हम आवाज़ अल्फाज ढूंढ के एक दूसरे को इमला लिख। बच्चों आज जो हम तलफ़ुज़ सीखेंगे उसका उन्वान, ये जो तारे हैं इनके हम तलफ़ुज़ सीखेंगे। सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है गोल मटोल, ठीक है। काफ वाव ला, गोल मटोल। मीम टे वाव ला, मटोल, गोल मटोल। उसके बाद है दमक, दाल मीम का, चमकना दमकना।